जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल RSJ एजुकेशन 91। दोस्तों, हम लोगों ने सेल के चैप्टर को देख लिया है। आज हम लोग सेल के अंतर्गत ही सेल डिवीजन को देखेंगे, कोशिका विभाजन को देखेंगे कि कैसे कोशिका विभाजन हो के नई कोशिका का जन्म होता है, नई कोशिका का उत्पन्न होता है। उससे पहले मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन ये है कि लूसेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन है। लूसेंट का हमारा टेलीग्राम चैनल पे सेट चलता है, जिसमें कि आपको एक टॉपिक्स दिया जाता है और टॉपिक को आपको कवर करके उसका प्रश्न उत्तर टेलीग्राम पे चलता है शाम 4 बजे। और फ्री जो लूसेंट का सेट, फ्री लूसेंट का सेट नहीं, फ्री मतलब हिस्ट्री का सेट चल रहा है एजुकेशन मॉल पे। यहाँ पे आप लोग आकर ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि फ्री चलता है। लेकिन ये जो लूसेंट वाला है ये पेड कोर्स है। इसमें आपको पर मंथ 100 रुपया का क्या पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, या आप पर सेट 10 रुपया देकर ही इस सेट में ज्वाइन हो सकते हैं। इस सेट को आपको परचेज करने के लिए आपको दिए गए नंबर पे, ये जो नंबर दिया गया है इस पे आपको गूगल पे करके इसका रिसिप्ट इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड कर देना है, ताकि मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर सकूं। सही है, चलो। तो या तो फिर आप एक एक दिन सेट देना चाहते हैं, एक दिन सेट देकर देखना चाहते हैं, तो आप 10 रुपया एक सेट का देकर देख सकते हैं। समय 4 बजे होता है। आप इसके 2 घंटे पहले अर्थात 2 बजे तक जो है कि पेमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको इस सेट में सम्मिलित कर लूंगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, अपना सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि सेल का टूटना। सेल डिवीजन का मतलब होता है एक ही सेल जो है कि एक ही सेल क्या होता है, ये मान लीजिए कि अगर मैंने सेल बनाया, कोशिका बनाया, तो एक सेल दो सेल में अगर विभक्त होकर नई सेल का निर्माण कर लेता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। इसका ये कदापि आप मतलब ना समझे कि सेल डिवीजन का मतलब हो गया कि सेल का विभाजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सेल मतलब क्या बोलते हैं कि ये जीवित सेल है ना, ये उत्पन्न हो रहा है, तो इससे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। अब सेल डिवीजन होता कितने प्रकार का है, तो आप लोग याद रखिएगा। सेल डिवीजन जो है कि 3 प्रकार का होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन, जिसे हम लोग एमाइटोसिस कहते हैं। फिर दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, जिसे कि माइटोसिस। और तीसरा होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, जिसे कि मियोसिस कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? पहला हो गया आपका असूत्री विभाजन, दूसरा हो गया समसूत्री, और तीसरा हो गया आपका अर्धसूत्री विभाजन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो एमाइटोसिस बोलेंगे, इसे माइटोसिस, और अर्धसूत्री को मियोसिस बोलेंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। सही है। चलिए अगर हम पादप में बात करें, प्लांट में बात करें कि प्लांट में सेल डिवीजन कैसे होता है, तो प्लांट में सेल डिवीजन आप लोग याद रखिएगा, सेल प्लांट से जो होता है, सेल प्लेट से होता है पादप में अर्थात पेड़ पौधे में। लेकिन जंतु में बात की जाए तो जंतु में सेल डिवीजन किससे से होता है, तो क्रोमोसोम से सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन अच्छा, क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, बोवेरी ने। चलिए आइए हम लोग समझते हैं किसके बारे में, तो असूत्री विभाजन अर्थात एमोसिस के बारे में समझते हैं। तो एमायोटिसिस क्या है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है कि असूत्री का मतलब क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का सूत्र नहीं लगता, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई उस तरीका का फंक्शन नहीं होता है जो बहुत ही क्रिटिकल हो। इसमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बताया है कि बहुत छोटे सूक्ष्म जीव को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जिसमें हम लोग विषाणु, जीवाणु, कवक, सवाल, ये सब चीज को लेते हैं। तो इसी में जो है कि हम लोग को असूत्री विभाजन देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर मैंने ये जीवाणु बना रहा हूं, तो ये क्या करता है अपने डिवीजन के लिए, अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार का जो है कि विभाजन करने के लिए किसी भी प्रकार का किसी को मदद नहीं कर लेना पड़ता है। जैसे समसूत्री या फिर आप अर्धसूत्री में होता है मदद लेना पड़ेगा, इसमें किसी भी प्रकार का मदद नहीं लेना पड़ता। मेरा कहने का सेंस ये हुआ कि ये मैंने बनाया विषाणु, तो ये क्या करता है, अगर इसको विभाजन करना तो ये अपने ही आप को क्या कर लेता है, तोड़ लेता है। जैसे कि ये देखिए, ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, और ये फिर धीरे से जाकर ऐसा हो जाएगा, तो ये हो गया ना इसका सेल डिवीजन।
समझ में आया बात। तो इसमें यही चीज होता है, इसमें आपको मोटा मोटी यही याद रखना है कि असूत्री विभाजन किस में होता है, तो प्रोकैरियोटिक में होता है, जिसमें ये अपना विभाजन खुद कर लेता है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, ये अपना विभाजन क्या कर लेता है, खुद कर लेता है। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया ये सब होते हैं, ये लंबा हो जाते हैं या फिर ऐसे लंबा हो या फिर मतलब किसी भी प्रकार से ये अपने आप को ही तोड़ लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो असूत्री विभाजन बोलते हैं। यहां तक आई होप को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समसूत्री की बात कर लेते हैं, मियोसिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है कि इसमें पहले तो इसका आविष्कार किसने किया था ये आप लोग जान लीजिए। इसका आविष्कार वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, और इसका नाम इन्होंने ही रखा था, वाल्टर फ्लेमिंग ने ही क्या नाम रखा था, तो माइटोसिस नाम रखा था। ये विभाजन कहाँ होता है, ये विभाजन हमारे शरीर में होता है। ये विभाजन कहाँ होता है, हमारे शरीर में होता है। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका, जो एक मातृ कोशिका जिसे हम लोग मदर सेल बोलते हैं, वो 2 डॉटर सेल में विभक्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका मदर सेल, और ये मदर सेल जो है कि 2 डॉटर सेल में बदल जाती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस इसे हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, और ये आपको याद रखना है कि ये जो माइटोसिस की प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है, हमारे शरीर में होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सोमेटिक सेल में होती है। अब यहाँ प्रश्न आता है, सोमेटिक सेल क्या है, सोमेटिक सेल क्या है, तो मैं आपको यहां थोड़ा सा बताते चलूं सोमेटिक सेल क्या है। सोमेटिक सेल वो है, इसे हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो काय की कोशिका होती है। हमारा पूरा शरीर जो है कि काय की कोशिका से बना है, सोमेटिक सेल से बना है। मोटा मोटी आप याद रखिए 99% जो है कि हमारा शरीर काय की कोशिका से बना है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि 1% फिर कहाँ गया, क्योंकि किसी भी चीज का 100% होता है, तो 1% आप लोग याद रखिएगा। 1% जो होता है ये हमारा गोनाइड सेल होता है। गोनाइड सेल हम लोग उसे सेल को कहते हैं जो जनन अंग को जो है कि क्या करता है कि दर्शाता है, उससे हम लोग गोनाइड सेल कहते हैं। मेल में बात करें तो गोनाइड सेल स्पर्म होता है, और स्त्री में बात करें, फीमेल में बात करें तो गोनाइड सेल ओवम होता है। ये 1% में। तो हमारा शरीर अगर बोला जाए किस चीज से बना है, तो आपका सोमेटिक सेल से बना है, और सोमेटिक सेल से बना है तो समसूत्री विभाजन भी सोमेटिक सेल में होता है। क्लियर है। चलिए, सोमेटिक सेल की जैसे आप लोग को मैं अगर एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूं, तो आप लोग ऐसा देखते होंगे कि हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है, तो वो कैसे हो रही, समसूत्री विभाजन, हमारा क्रोमोसोम जो जल्दी जल्दी क्या बना रहा है, मतलब ये क्रोमोसोम बना रहा है। हमारा सेल जो है क्या बना रहा है, तो क्रोमोसोम, ताराकाय बना रहा है ना, हिंदी में तो ताराकाय बोलते हैं। तो वो जल्दी जल्दी, जैसे कि अगर कहीं पे हमारे शरीर में देखते होंगे कहीं कट फट गया है या फिर हाथ पैर जो है कि टूट गया है, तो वो कैसे तुरंत से निर्मित हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो हमारा जो है कि क्रोमोसोम जो है कि ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि बच्चा के जब छोटे से कोई बच्चा होता है तो इससे आप लोग देखे होंगे कि जल्दी से जो है कि तुरंत से ये बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कि धराधर जो है कि क्रोमोसोम जो है कि बनते जा रहा है, और हमारे शरीर की सोमेटिक सेल की क्या हो रही है, तो उत्पत्ति हो रही है, और हमारा शरीर काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। लेकिन एक स्टेज आता है जब आदमी की हाइट वगैरह जो है कि शरीर का बनावट वगैरह रुक जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कि क्रोमोसोम का जो है कि क्या होता है कि थोड़ा सा ये क्रोमोसोम कम होने लगता है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, तो एग्जांपल आप लेते होंगे कि देखते हो कि बच्चा का अगर छोटे बच्चे का होता क्या है कि अगर उसका हाथ पैर अगर टूटा, तो अगर उसका हाथ पैर टूटा होगा तो आप देखे होंगे बहुत जल्दी वो रिकवर कर लेता है। क्यों, और वही एक अगर बूढ़े आदमी को देखे होंगे, ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनको देखे होंगे, तो उनका क्या होता होगा कि इनको जो है कि काफ़ी समय लगता होगा। लेकिन अगर इस बच्चे का पैर हाथ टूटा है तो ये तुरंत से निर्मित हो जाता है, तुरंत से जो है कि मतलब अपने स्ट्रक्चर में आ जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस बच्चे में जो है कि धड़ाधड़ क्रोमोसोम बन रहा है, धड़ाधड़ क्रोमोसोम बन रहा है। इसके कारण बच्चे का जो है कि शरीर विकसित वगैरह तुरंत, हाथ पैर तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन यही एक बूढ़े आदमी का देखेंगे तो इसमें जो है कि क्रोमोसोम की संख्या बनना थोड़ा कम हो जाती है, इसके लिए इनको जो है कि काफ़ी परेशानी होती है। समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रोमोसोम, समसूत्री विभाजन जो कि टोटली 5 चरणों में होती है। तो हमारा पहला है इंटरफेज। क्या है, इंटरफेज। इसमें क्या होता है, इंटरफेज में इसमें डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है, और क्रोमोसोम जो है कि अलग होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए का निर्माण हो जाएगा, और हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, तो
अलग हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर एक मदर सेल है और इसको जो है कि हमको डॉटर सेल करना है तो क्रोमोसोम ही अलग करेगा ना इन दोनों को। क्या करेगा, क्रोमोसोम ही अलग करेगा। तो यहाँ हो गया हमारा इंटरफेज, जो कि एक शुरुआती फेज होता है किसी भी विभाजन में, डिवीजन में शुरुआती फेज क्या होता है, इंटरफेज। उसके बाद आता है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि इसमें एक तंतु होता है जिसका नाम है तुर्क तंतु स्प्लेंडर फाइबर, ठीक है, तुर्क तंतु स्प्लेंडर फाइबर, इसे ही तुर्क तंतु स्प्लेंडर फाइबर बोलते हैं। इसका क्या होता है, इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है कब, प्रोफेज में। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण सेल डिवीजन में कौन से फेज में होता है, तो आपको बताना है प्रोफेज में इसका निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे प्रोफेज का निर्माण होता है और केंद्रक का विभाजन होता है, न्यूक्लियस का विभाजन होता है, किसमें, प्रोफेज में। फिर उसके बाद तीसरा आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इसमें स्प्लेंडर फाइबर जो है कि पूर्ण तरह से विकसित हो जाता है, स्प्लेंडर फाइबर पूर्ण तरह से विकसित होता है, ठीक है। और इसमें जो है कि ये जो है कि जो मेटाफेज है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, सेल डिवीजन में। इसके बाद नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम और कोशिका के अंग जो है कि ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक है। ये ध्रुव है, तो इधर जो कि क्रोमोसोम और आपका ये कोशिका जो है कि ये अलग अलग अब होना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट आता है हमारा टेलोफेज। क्या आता है, टेलोफेज। इसमें क्या होता है कि अंतिम रूप से जो है कि पूरी तरह से सेल डिवीजन हो जाता है और एक मदर सेल जो है कि 2 डॉटर सेल को निर्मित कर देती है। तो ये पूरा हमारा हो गया क्या, क्रोमोसोम बोल रहा हूं, ये समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, यानी कि मियोसिस क्या होता है। जैसा कि आपको, अच्छा, समसूत्री विभाजन में आप लोगों ने देखा होगा कि समसूत्री मतलब समान कोई चीज है ना, समान कोई चीज है ना। जैसे अगर इसमें हम एन, जैसे मान लीजिए ये मेरा मदर सेल है और ये हमारा डॉटर सेल है, तो अगर ये एन है तो ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, ये मेरा समान कहने का मतलब है। लेकिन अगर हम अर्धसूत्री की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्धसूत्री मियोसिस। थोड़ा इंग्लिश वाले में मियोसिस में तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन अगर हिंदी वाले में हम वर्ड को पकड़े अर्धसूत्री, तो अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आधा आधा होता है ना, आधा आधा जो है कि मिलकर जो है कि एक जीव का निर्माण कर देते हैं, उससे ही हम लोग अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। और ये अर्धसूत्री विभाजन होता कहाँ है, तो ये केवल और केवल जनन कोशिका में होता है, गोनाइड सेल में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और समसूत्री कहाँ होता है, तो आपका सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक सेल अगर किसी प्रकार का गड़बड़ है तो वहाँ समसूत्री काम करेगा। लेकिन अगर आपका जनन अंग जो है गोनाइड सेल में अगर किसी प्रकार का विभाजन होता है तो वो आपका अर्धसूत्री विभाजन कहलाएगा। इसकी खोज की बात की जाए तो इसका खोज जो है कि वीजमैन नामक एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इसका खोज किया था। और इसका नामकरण की बात की जाए तो फॉर्मन और मूरे ने इनका क्या है कि नाम रखा था कि हाँ, ये अर्धसूत्री विभाजन है। अब अर्धसूत्री विभाजन मैंने आपको बताया कि आधे आधे मिलकर होता है। तो ये देखिए, अर्धसूत्री का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्या, गोनाइड सेल। इसमें क्या होता है कि अगर एक मेल है और यहाँ क्या है, एक फीमेल है, तो जैसा कि आपको पता है कि मेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं और फीमेल में भी 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है कि 2 पार्ट में बट जाते हैं और 2 पार्ट में बटने के बाद ये ऑटोसोम हो जाते हैं और यहाँ पे हो जाते हैं ऑलोसोम। इसी प्रकार यहाँ भी ऑटोसोम और यहाँ भी क्या, ऑलोसोम, ठीक है। ठीक से मैं थोड़ा, ठीक, चलिए, यहाँ पे हो जाता है मेल, ये 2 पार्ट में बट गया है, ये हो गया है ऑटोसोम और ये हो गया है ऑलोसोम। यहाँ पे अगर फीमेल की बात की जाए तो यहाँ भी 2 पार्ट में बट के हो गया है ऑटो और यहाँ हो गया ऑलो, ठीक है। अब ऑटो में क्या होता है, ऑटो में टोटल 44 रहेंगे और ऑलो में क्या हो जाएंगे, टोटल 2 रहेंगे क्रोमोसोम। यहाँ भी वही बात होंगी। अब देखिए, प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि ऑटो क्या है और ऑलो क्या है। तो देखिए, क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, लेकिन ये 46 जो है कि 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑटोसोम में जो 44 है हमारा, ये सोमेटिक सेल है,
क्लियर है। ये हमारा सोमेटिक सेल है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये 44 क्रोमोसोम से ही हमारे जो है कि शरीर की बनावट की, रचना की, ये सब का जो है कि निर्माण कौन करता है, तो ऑटोसोम करता है। ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ऑटोसोम किसके लिए उत्तरदायी है, तो आपको बताना है ऑटोसोम सोमेटिक सेल के लिए उत्तरदायी है। यह ऑप्शन देगा हमारे शरीर के रचना बनावट के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपको ऑटोसोम में मारना है आंसर, ठीक है। ऑलोसोम पूछेगा कि ऑलोसोम का क्या काम है, तो ऑलोसोम का, क्रोमोसोम का क्या काम है, तो ऑलोसोम जो है कि ये क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है कि क्या बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है। ये ऑलोसोम का काम है, ऑलो क्रोमोसोम का। उसी प्रकार यहाँ भी, अब यहाँ पे बात आता है कि मेल के पास जो होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऑलोसोम होते हैं दो, तो दो हो गया एक्स और वाई, और फीमेल के पास क्या होते हैं, तो एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि ये अर्धसूत्री का एग्जाम्पल है, तो अर्धसूत्री तो मतलब यहाँ पे अगर मेरा 22 ऑटोसोम है, तो यहाँ से हम लोग कितना लेंगे, सॉरी 44 ऑटोसोम है तो आधा लेंगे, तो यानी कितना 22 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो ऑटोसोम फीमेल का है, तो ये फीमेल में क्या लेंगे, तो फीमेल में भी 22 लेंगे, तो टोटल कितना हो गया 44। और एक बच्चा का जो हमारे जो है कि मतलब कि हम लोग के जो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है। मतलब कहने का मतलब है कि एक बच्चा को जन्म लेने के लिए कितना क्रोमोसोम का जरूरत होता है, तो 46 क्रोमोसोम। तो 44 तो मिल गया किससे, तो ऑटोसोम से हमको 44 मिल गया। अब यहां से तो शरीर वगैरह सारा कुछ निर्मित हो गया, लेकिन अब लिंग निर्धारण करने के लिए हमको ऑलोसोम पे जाना पड़ेगा कि ऑलोसोम क्या होना चाहिए। तो ऑलोसोम भी यहां से हम लोग लेंगे 1 और ऑलोसोम यहां से भी लेंगे 1, तो कितना हो गया टोटल 2, तो यानी 44 और 2 हो गया हमारा 46। लेकिन अब प्रश्न आता है कि अगर ऑलोसोम यहां से एक्स जाता है और यहां से तो कोई भी आए, दोनों तो एक्स ही है, महिला में दोनों तो एक्स ही है, तो अब यहां से अगर एक्स आता है तो देखिए, अब मान लीजिए कि मेल में था एक्स और वाई, ठीक है। मेल में क्या था, एक्स और वाई था, और फीमेल में यहाँ था क्या, एक्स और एक्स। अब मेल से अगर एक्स जा रहा है और फीमेल से भी एक्स आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, गर्ल्स बन जाएगी, है ना, गर्ल्स बन जाएगी। लेकिन अगर मेल से वाई जा रहा है और फीमेल से क्या रहा, एक्स आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया हमारा अर्धसूत्री विभाजन। क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि दोनों से जो है कि आधा आधा ले रहे हैं हम लोग, आधा आधा दोनों से ले रहे, तो ये एक अर्धसूत्री का विभाजन हम लोग इसे कह सकते हैं, सही सही है। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि ये अर्धसूत्री विभाजन जो है कि कभी ज्यादा या फिर कभी कम हो जाता है। जैसे हम लोग को कितना क्रोमोसोम चाहिए, 46 चाहिए, लेकिन कभी आप लोग ने देखा होगा कि 45 भी हो जाता है, 47 भी हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस घटना को सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम में क्या होता है कि कभी घट जाएगा और कभी बढ़ जाएगा। तो मुख्यतः हम लोग हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्यतः 4 प्रकार के जो क्या होते हैं, सिंड्रोम होते हैं। पहला हमारा होता है टर्नर, दूसरा होता है डाउन्स, और तीसरा होता है किल्ने फ्लेटर, और चौथा होता है हमारा क्या, तो पटाव। ये 4 प्रकार के सिंड्रोम है जो कि हम लोग के एग्जाम में पूछता है। सबसे ज़्यादा तो ये टर्नर वाला पूछता है कि ये क्या है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो टर्नर है इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है, और ये केवल और केवल स्त्री में पाया जाएगा, वोमेन में पाया जाएगा। ये आपको याद रखना। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो टर्नर सिंड्रोम है ये किस में पाया जाता है, स्त्री में या पुरुष में, या फिर जो भी आंसर ऑप्शन देगा, तो आपको क्या मारना है, महिला स्त्री मारना है। इसमें क्या होता है कि महिला का शरीर जो है कि वो अविकसित होता है। अविकसित कहने का मेरा मतलब है कि वो क्या होगी कि हाइट में भी छोटी हो सकती है, पतली दुबली भी हो सकती है। ये आपका ये शारीरिक मतलब विकास जो है कि पूरी तरह से इसमें ये सिंड्रोम में पूरा नहीं हो पाता है, और इसमें क्या होता है, तो बांझपन भी पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। अगर हम डाउन्स की बात करें तो डाउन्स में क्या होता है, टोटल 47 जो कि एक ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये किस में होता है, मेल और फीमेल दोनों में ये डाउन सिंड्रोम पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर जो है कि बेडौल हो जाता है। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि कोई कभी देखते हो कि कोई क्या हो गया कि किसी के फिंगर में 3-4 फिंगर होते हैं। जैसे जनरली क्या होता है 10 फिंगर होते हैं
हाथ की अगर बात करें तो 10 फिंगर होते हैं, लेकिन जनरली आप देखे होंगे कि किसी के 6 उंगली हो जाते हैं, 7, मतलब एक फिंगर, एक हैंड की मैं बात करूँ तो 5 फिंगर में 6 या 7 हो जाते हैं। तो वो क्या कैसे होता है? तो यही शरीर मतलब बेडौल हो गया, कुबड़ा वगैरह हो गया, होठ वगैरह कट गया। तो इसमें क्या होता है, डाउन्स में ये सब सारी प्रॉब्लम स्त्री पुरुष में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। अगर हम क्या कि इसका बात करें क्लिनेफेल्टर का, तो इसमें भी जो है 47 हो जाते हैं। और ये जो है कि केवल पुरुष में होता है, जिसमें कि नपुंसकता इसमें हो जाता है, ठीक है। अगर हम पटाव की बात करें तो पटाव में टोटल 47 होते हैं। और ये भी जो है कि स्त्री और पुरुष में ये सिंड्रोम पाए जाते हैं। और ये सिंड्रोम जो है कि ये मंद बुद्धि का जो है कि वाहक है। मतलब ये पटाव सिंड्रोम में मंद बुद्धि स्त्री या पुरुष हो सकता है। और इसके होठ भी जो है कि कटे फटे हो सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का आज का ये टॉपिक सिंड्रोम के बारे में, ठीक है, और कोशिका विभाजन के बारे में। यहाँ पे हमारा जो है कि सेल डिवीजन होता है कंप्लीट। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें कि आपको माइटोसिस के बारे में जो 5 फेज होता है, 5 चरण होता है, वो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो देखिए और शेयर लाइक भी कर देना है आप लोग को, ठीक है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। Mitosis begins with prophase. Notice the DNA condensing into chromosomes during this stage. Microtubules appear during prometaphase, and the nuclear membrane breaks down. Metaphase occurs when the chromosomes are aligned at the center of the cell. During anaphase, the chromosomes are moving apart. The telophase stage is marked by the appearance of new nuclear membranes. This is the end of mitosis. यहाँ पे माइटोसिस खत्म हो गया। Finally, the splitting of the cell occurs during cytokinesis. कि साइटोकाइनेसिस हुआ और 2 क्या बन गए, डॉटर सेल बन The गए। 2 new cells are now ready to grow and perform their specialized functions. चलिए समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।